जब श्री कृष्ण अपने भक्तों की तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों को दर्शन देने स्वयं आए। बहुत पुराने समय की बात है। एक साधु थे जो भारत के हर तीर्थ यात्रा कर चुके थे, परंतु कभी भी उन्हें भगवान के दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई थी। वह आखिर में धाम पहुंचे। वहां से साधु यमुना नदी के तट पर बैठे श्री कृष्ण को याद करते हुए कहते रहे थे कि कान्हा, मैंने सारे तीर्थ कर लिए हैं, परंतु मुझे कहीं भी तेरे दर्शन नहीं हुए। आखिर में मैं यहाँ तेरी जन्मभूमि में आया हूँ। देख ले, अब दर्शन देने हैं तो दे, वरना मत दियो। ये बात वहां पास बैठे व्यक्तियों ने सुनी। एक व्यक्ति ने साधु से कहा कि आप गोवर्धन जाइए, वहां गिरिराज की छत्र छाया में आपको भगवान के दर्शन जरूर मिलेंगे। साधु ने उसी समय गोवर्धन के लिए प्रस्थान किया और रात को वहां विश्राम कर अगले दिन गिरिराज जी की परिक्रमा पर निकल गए। दिन गुजरते गए और वो साधु परिक्रमा लगातार करते रहा। अब उनकी परिक्रमा की कोई गिनती नहीं हो रही थी। साधु जी की परिक्रमा रोज बढ़ती जा रही थी, परंतु साधु को भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक दिन जब साधु थक हार कर पेड़ के नीचे बैठे, तंज कसते हुए श्री कृष्ण से बोलते हैं कि सच कहते हैं लोग कि तू छलिया ही है, कोई दर्शन नहीं देने वाला तू मुझे, मैं सब समझता हूँ। साधु ने हताश होकर दूसरी ओर देखा तो साधु को दिखा श्री कृष्ण व राधा जी की जुगल जोड़ी उनकी ओर चली आ रही है। साधु को कुछ भी समझ नहीं आया। साधु ने भावुक होकर श्री कृष्ण और राधा जी की ओर अपने दोनों हाथ जोड़े और नमस्ते किया। साधु ने एक क्षण ही श्री कृष्ण और राधा जी को देखा। दूसरे क्षण जिस पेड़ के नीचे वह बैठे हुए थे, उस पेड़ से वानर साधु के ऊपर कूद गया। जब तक साधु ने वानर को हटाया, तब तक राधा श्री कृष्ण की जुगल जोड़ी वहां से लुप्त हो चुकी थी। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन जरूर देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।